हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज हमारे साथ हमारे एक बड़े ही अच्छे दोस्त हैं। ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से बाहर ही हैं। पहले ये कुछ अरसा इन्होंने यूके में काम किया, आज ये यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं। बहुत ज़्यादा इनसे बातें करेंगे हम। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वाइट साइड पे कि जी ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में एक असर आया हुआ है महंगाई का। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि देसी लाइफ इन यूएसए वो कैसी होती है और अमेरिकन जो हैं उनको कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ये पूरी इन्फ्लेशन की वजह से। और दूसरा ये कि ये जो देसीज होते हैं जो पाकिस्तान से जाते हैं बाहर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको पाकिस्तान में क्या मुश्किलात पेश आती हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो आज हैं हमारे साथ अली भाई। अली, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये क्या मोटिवेशन क्या होती है बाहर जाने की? क्यों अपनी फैमिली घर बार को छोड़ के आपने बाहर जाने का फ़ैसला किया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब ये है कि हर इंसान की अपनी एक ख्वाब होती है कि लाइक वो उसका बेटर फ्यूचर हो। बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। हाँ। और यही मेरी सोच थी कि मुझे यहाँ पे कोई अच्छी जॉब मिले, सही, अपने फैमिली में ही रहूँ ताकि मेरा यहाँ पे घर बार भी हो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसे मौके तो है नहीं। मेरे जैसा बंदा तो कर नहीं सका, तो मैंने यही सोचा मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं बाहर जाके अपना फ्यूचर स्टार्ट करूँ, फ्यूचर देखूँ अपना। और यही होता है कि सारे अपने बेटर फ्यूचर के लिए बाहर जाते हैं और ताकि वो अपने फैमिलीज़ को, अपने दोस्त अहबाब को सपोर्ट कर सकें। तो फिर हमें बताइए कि आपके वो मकासद पूरे हुए जिन चीज़ों को सोचकर आप बाहर गए थे, पाकिस्तान को छोड़ा था आपने, अपनी फैमिली को छोड़ा था, कुछ अचीव हुआ उससे? कितने साल से आपका ये सफ़र जारी है? ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। यहाँ से जाना एक तो मुश्किल बात, वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल बात। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पे समझते हैं कि बस पैसे की रेल पेल है, पैसे की रेल पेल है। शतूत के दरख्त वहाँ पे लगे हुए, वो तो शतूत के फल की जगह वो डॉलर वगैरह आ रहे हैं। तो हालांकि ऐसे नहीं है, वहाँ पे सर्दी गर्मी दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। और हम वैसे भी देसी हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो कभी कभी अपना भी ख्याल नहीं रहता। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जो यहाँ के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क हूँ। सही। फिज़िकली हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है। अपनी फैमिलीज़ के लिए और अपने लिए। कितने साल से हैं आप वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए हैं। सही सही, ठीक है। और यूएस में आप कितने अरसे से हैं? यूएस में 6 साल। यूएस में 6 साल? हाँ जी। ठीक है। तो क्या अब आपको कुछ बेनिफिट नज़र आया उस चीज़ का? देखें, वहाँ पे रहने का बेनिफिट्स तो हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट ना उस सेंस में तो नहीं, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हर तरह के आपके पास मौके आते हैं। लेकिन अगर आप जॉब के हिसाब से बात करें तो हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। आपको पहले और जॉब से शुरू करना पड़ता है, फिर आस्ता आस्ता आप आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ये। सही, यानी कि इतना आसान नहीं है जो हमें दूर से लगता है। एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आजकल आपका मतलब क्या काम है जो आपकी मौजूदा, अगर आपकी पोजीशन की बात करें तो आजकल आप क्या वहाँ पे गुल खिला रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में? पहले से बेटर हूँ। ठीक है। पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नया बंदा जाता है, बाहर जाता है, तो उसको शुरू में कोई और जॉब करनी पड़ती है, तो स्टेप बाय स्टेप वो तरक्की करता है। इसी तरह ही मेरा एक सफ़र है। ठीक है। मैंने ही एज यूजुअल जैसे वो दूसरे शुरू करते हैं और जॉब से, पिज़्ज़ा डिलीवरी, कुक बन जाना, ऊबरिंग करना, इस तरह अब स्टिल मैं ये कर रहा हूँ। और आजकल मैं एक इंडस्ट्री है टॉइंग की, ठीक है, टॉइंग टेक हूँ, तो उसमें मैं एक कंपनी का काम ट्रांसपोर्टेशन यूँ कह लें कि मैं गाड़ियों को रेस्क्यू कर लेना। सही। इंश्योरेंसेस के साथ काम करता हूँ। इसका तो बड़ा ज़बरदस्त काम है वहाँ पे। हाँ जी, इसका काम है ये बिजनेस। इसका अगर जो मतलब बिजनेस ओनर्स होते हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली। इसमें ये है कि बिजनेस तो ये गाड़ियों का ख़राब हो जाना, बिल्कुल, ये तो कम नहीं होगा। और गाड़ियाँ वहाँ पे कितनी ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। हाँ जी। तो मैं इस बिज़नेस में आया ताकि मैं अपनी थोड़ी सैलरी बेहतर कर सकूं। सही। तो आप माशाल्लाह खुद भी लाहौरी हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को बड़े अरसे से। हाँ। तो देसी लाइफ इन यूएसए कैसी है? व्हाट इट लुक्स लाइक? ये देसी क्या करते हैं वहाँ पे? मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो स्पेशली ईस्ट कोस्ट वाली साइड पे जहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे देसियों का क्या सीन है, चाहे इंडियंस हो या पाकिस्तानी हो? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली
देसी की एक अपनी एक पहचान होती है, वहाँ पे जब जाते हैं तो पहचान अपनी छोड़ जाते हैं। ऐसे ही है। इसी तरह दूसरी कौमों का भी है, खाली हम नहीं, दूसरे भी आते हैं और वो अपनी पहचान छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारी अपनी एक अलग से ही बैठक होती है, सही, अलग से खाने होते हैं, वही ऑयली खाना और खाबे शाबे इस तरह की चीज़ें। बहुत सारे लोग हैं, मैं जिस स्टेट में रहता हूँ वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग देसी लोग नहीं रहते। ओके। क्योंकि छोटी स्टेट है बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूर दूर रहते हैं। हाँ। तो फिर भी खाने मिलते हैं, हलाल मिलते हैं, इंजॉय करते हैं हम। और कंपैरेटिवली अगर आप शिकागो चले जाएं, आपको 14 अगस्त मिलेगी, वही गाड़ियों पे पाँ पुपू लगाई होगी, जैसे मैनचेस्टर में हो रहा होता है। हाँ, बिल्कुल उस तरह का माहौल है। फिर अगर आप जाते हैं न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क भी चलता है इस तरह, टेक्सास कैली ये चलता है। और क्या वैसे देसी मतलब क्या करते हैं वहाँ पे जो नए देसी होते हैं, उनको क्या कुछ शौक होता है उनको कि यार बस नाइट क्लब्स में जाना है और बस एंजॉय करना है वहाँ पे, जो हम कहते हैं ना पूंडी करनी है। हाँ। वहाँ पे ये क्या, इसका क्या सीन है, मतलब जो नया बंदा जाता है उसके लिए आज तो है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जब भी कोई भी पाकिस्तानी लड़का है या बंदा है ना, उसके ज़हन में यही चीज़ आती है। ये आती है ना, आती है क्या मैं ताड़ना है मैंने पता नहीं क्या हो जाएगा, अब तो यहाँ पे सीन ही सीन है और सीन है। तो जब इग्नोर होते हैं तो उनके दिल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तब उनको रियलिटी चाहिए, इनको रियलिटी। फिर उसके बाद उनका फोकस ये होता है कि यार मैं घर में बैठा हुआ हूँ, क्या कर रहा हूँ, काम काम काम, सिर्फ काम। हाँ। तो दोस्त वगैरह एक दूसरे को ना थोड़ा सा जेलसी करते हैं, जेलसी फील करवाते हैं। अच्छा। अब फिर उसके ज़हन में ये बात आती है कि ना मैं भी इनके पीछे जाऊं और फॉलो अप करूं कि ये करते क्या है। तो फिर उनके ज़हन में आता है, मतलब जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। फिर वो क्या करते हैं कि क्लब्स, नाइट क्लब्स का रुख करते हैं, तो 2-3 मरतबा जाके उनका दिल भर जाता, फिर कहते हैं नहीं काम ही ठीक है। अच्छा। सही। तो देसियों को सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो क्या है वहाँ पे, मतलब कोई कम्युनिटी ऐसी बना लेते हैं कि यार मुश्किल सूरत हाल में हम एक दूसरे का साथ देंगे, और जनरल क्या मुश्किलात फेस आती हैं वहाँ पे, और स्पेशली कोविड के हिसाब से क्या आपको फील हुआ है? देखें, पहला जो आपका पॉइंट था कि ये बहुत रेयर होता है कि एक दूसरे का साथ हम देते हैं, क्योंकि हर एक को अपनी पड़ी होती है। हर कोई अपने ही लाइफ में बिजी है। एक एक दिन, एक एक मिनट उधर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक की फैमिली है। ठीक है। तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। फिर अगर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा होता है ना, तो वो एक फरिश्ता होता है। ओह। तो वो तो पूरी उम्र ही याद रहता है। तो मेरे साथ भी कुछ हालात कुछ ऐसे गुजरे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा साथ दिया है। कुछ उधर के मकामी लोग भी थे। ये नहीं है कि उधर के लोगों में भी सफ़ेद खून है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको एहसास है, बिल्कुल है। तो वो हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो इस हिसाब से तो अगर बात करें तो पाकिस्तानी सोसाइटी का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी की नेगेटिव चीज़ ये है कि हम लेग पुलिंग करते हैं पाकिस्तानीज़, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि सपोर्ट भी हम देते हैं। मतलब कोई मसला आ जाता है तो वो रिश्तेदार ही होते हैं जो सबसे पहले आपके पास हॉस्पिटल में आपके बेड पर खड़े होते हैं। तो ये चीज़ आप कोई देखते हैं कि ये चीज़ बेहतर है हमारी अमेरिकन से? नहीं, ये कल्चर सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। सही। मैं इससे जुदा नहीं समझता। मैं उसको फैमिली सिस्टम जो हमारा यहाँ पे रिलेटिवली स्ट्रांग है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। नहीं, ये जहनियत का जो कल्चर है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। जो जेलसी उनमें पाई जाती है वही हमें पाई जाती है, हमें थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है। हाँ, ये जेलसी बहुत है यहाँ पे। हाँ, तो जेलसी उनमें भी है। ओके। तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अली भाई, पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई अरूज पे है, ठीक है। मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, आप थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं तो पता लगता है जी कि वहाँ पे भी सप्लाई चेन का बुरा हाल है। पता ये लग रहा है जी क्रिसमस पे खिलौने नहीं मिलेंगे बच्चों को। ये यूके और यूएस में हम ये पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में जी क्या हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के ख़राब होने की वजह से यहाँ पे महंगाई भी है, कुछ हुकूमत की मिस गवर्नेंस है, आलमी मार्केट में तेल की प्राइसेस हैं। मतलब पोस्ट कोविड वर्ल्ड के बाद जो इकॉनमी खुली है वहाँ पे मतलब आप लोगों को क्या मसाइल दरपेश हैं? जहाँ पे जो लोगों की चीखें निकल गई हैं वो अलग बात है कि बाज़ार भरे हुए हैं। यूएस की क्या सूरत हाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये एक्चुअली जब से ये शुरू हुआ, हाँ,
पूरी दुनिया ही इफेक्ट हुई है, हम अकेले नहीं हैं। ऐसे ही अमेरिका की वैसे भी इकोनॉमी बेहतर है, फिर भी सपोर्ट करती है। अब उन्होंने बड़े पैकेज भी दिए थे कोविड के दौरान, बाइडन ने बड़े ज़बरदस्त पैकेज दिए, बहुत अच्छे। हाँ। तो लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, ठीक है, वो उन्होंने जॉब्स छोड़ना शुरू कर दी हैं, उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ तक नौबत थी। और अब अभी तक जहाँ तक मुझे मालूम है, अभी तक कोई जॉब्स आईटी डिपार्टमेंट में नहीं आ रही है, सिवाय उसके कि जो फिजिकली जॉब है। अच्छा, हाँ जी, इसने इफेक्ट ज़रूर किया। जॉब्स हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, लोग घर में बैठना और लेना पसंद कर रहे हैं बेसिकली। हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह की आ नहीं रही अभी। ये पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका, यूएस में। तो ये डर लगा रहता है कि यार कोविड ना लग जाए, कोरोना ना लग जाए, कई जगह पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब तो मेरा एक दोस्त कॉल करता है मुझे, एक वो भी है उधर न्यू जर्सी में, तो वो भी मुझे जब कॉल करता है तो वो दिखा रहा होता है सड़कों पे ज़्यादा रश नहीं होता। अब ये न्यूयॉर्क वाली साइड पे, जो टाइम्स स्क्वायर वाली साइड पे थोड़ा थोड़ा बहाली शुरू हुई है, मतलब रश की, लेकिन जनरली वो बता रहा है कि बहुत कम लोग हैं सड़कों पे। ये तो थोड़ी सी पुरानी बात हो गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस स्टेबल हो रहे हैं, बैक टू नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे स्टोर्स जो है वो इसी दौरान बंद हुए हैं, ठीक है, और लोगों की जॉब्स भी गई हैं, ठीक है। तो लेकिन गाड़ियों का रश अब उसी तरह जो है आ रहा है, तांता बांता बन रहा है कोई इस तरह। सही। तो यह कि अब ठीक हो रहा है इंशाल्लाह। महंगाई की क्या सूरत हाल है? मतलब मैं अगर बात करूं, पाकिस्तानी ये बात करते हैं कि जी हमें पाकिस्तानी, मतलब मैंने अपनी वीडियो में बताया कि ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से मुतासिर हुई है। लोगों ने कहा आप पाकिस्तान को अमेरिका से क्यों कंपेयर कर रहे हो? मेरा जवाब था मैं कंपेयर नहीं कर रहा। लोगों का ये कहना है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है पाकिस्तान की, यूएस में ज़्यादा है, तो इसलिए उन्हें नहीं फील होगा। तो क्या ये वाकई है कि आपको महंगाई नहीं फील होती? नहीं, हमें ज़्यादा फील होती है। कैसे? हमें तो एक डॉलर भी बढ़े तो हमें फील होता है। उसकी रीज़न है अच्छा। हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। अच्छा, हाँ जी, उसको मीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं पिछले महीनों में, महंगी हुई हैं? अब जैसे कि थोड़ी ग्रॉसरी बढ़ गई है। अच्छा। और आपके टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और आपका पेट्रोल बढ़ चुका है यूएस में। मैंने जब पेट्रोल लेना शुरू किया था, गैस लेना शुरू की थी, हाँ, तो उसमें ये था कि $2.5 से मैंने शुरू की थी रेगुलर, ठीक है, और अब कहीं जगह $5 की है। अच्छा, तो आपकी मतलब वहाँ पे एवरेज ये लोगों की क्या है, मतलब मंथली इनकम क्या है? अगर मैं एवरेज एक रफली पूछूं, मंथली की अगर बात करें तो ये तकरीबन $3-4 हज़ार डॉलर्स। देखें, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। जो 5,000 से ऊपर कमाने वाले जो लोग हैं मंथली, उनका सरवाइव अच्छा है, उनका सही है, उनका अच्छा सरवाइव। और जैसे कि अब 3,000 या 3,500 से नीचे जो कमाने वाले जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल हुआ है काफ़ी। हाँ जी, मुश्किल है कि अब यानी से फॉर एग्जांपल एवरेज लोअर से शुरू करता हूँ मिडिल क्लास तक। लोअर जो है वो 18 से अबव है, 18 से 35 तक जाता है, ठीक है। लोअर क्लास है, 1800 से $3,500 तक कमाती है। अब आप ये देखें कि क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, मैंने भी ये चीज़ें कमाई हुई। अब 1800 वाला वो उसके लिए ख़र्चे पूरे करना मिनिमम सैलरी में बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसने अपना अपार्टमेंट का किराया भी देना है, उसकी फैमिली भी है, उसका फिर इंश्योरेंसेस भी हैं, फिर उसने अपना खाना पीना भी है। इसी तरह कहीं गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, विच इज़ पॉजिटिव साइन। तो फिर उसके बाद जो 2500 से 3,500 तक के लिए हैं, उनके लिए भी यही है। उनके लिए थोड़ा सा सरवाइव कर लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं, मीन टू से सही, तो हल्का फुल्का सेविंग करके अपना कुछ बना लेते हैं, लेकिन स्टिल उनके लिए भी हार्ड है।
और ये सुना था मैं सुन रहा था कि ट्रांसपोर्ट के भी किराए बढ़े हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन के किराए तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन कहीं जगह कहते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन कहीं कहते हैं हर स्टेट का अपना अपना एक है। हाँ जी, तो उसमें कोई इतना मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये। आप मुझे ये बताएं कि जो महंगाई आपने उधर फील की है, जो आप बता रहे हैं, आपको पाकिस्तान आके कितना लगा कि लोगों के चीखें निकली हुई हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है? आपको एक सच बात बताऊं जी, मेरे खुद से चीखें निकल गई हैं यहाँ आके। ओके, मेरे ख्वाब बड़े थे यहाँ आके। मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारा एंजॉय करूँगा यहाँ अपनी फैमिली के साथ। काफ़ी देर बाद आया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने मेरे पास पैसे थे, जितना आपने रखा हुआ था कि यार थोड़े दिन मैं लगाऊंगा पाकिस्तान में। हाँ जी, हाँ। मैं आया हूँ सिर्फ 1 मंथ के लिए। सही। और उसमें जितनी मेरी अमाउंट थी वो ख़त्म हो चुकी भी है। ठीक है। मैं सरप्राइज हूँ कि ये पैसे कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ पे? तो ये चीज़ आपको बताती है कि इन्फ्लेशन किस लेवल तक पहुँच गई है। मैं इतना को परेशान हूँ। मैं यहाँ पे गाड़ी तो चला नहीं सकता। ठीक है। मुझे बहुत डर आता है। हाँ। तो यहाँ पे रूल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, तो मैं जिस टैक्सी में बैठा हूँ, ऊबरिंग कर रहा हूँ, या फिर और कौन सी टैक्सी है यहाँ पे, क्रीम वगैरह, क्रीम, इन ड्राइव, समथिंग यू नो, मैं उनमें बैठा हूँ। कई लोग तो उसमें मुझे अजीब सी कहानियाँ बता रहे होते हैं। सही। करंट गवर्नमेंट को वो गालियाँ दे रहे होते हैं, लिटरली टोटल डिस्क्रेडिट कर रहे होते हैं। और कुछ लोग सेंटर में होते हैं। सही है। तो जब मैं पहले आया था तब हालात तो कुछ और थे, बेटर थे, लेकिन अब तो अब यकीन जाने बेड़ा गर्क हुआ है। सही। अगर किसी ने, जिस एरिया में मैं आता हूँ वो फ्लो वाला एरिया था ऑलमोस्ट, अब उधर जॉब से आने वाला बंदा 1.5 घंटे का जो है ना वेट करता है कि मैं यहाँ से गुजर जाऊँ, वह घर पहुँच जाऊँ, और घर में आते आते वो इतना इरिटेट होता है, उसकी कोई सकत नहीं रह जाती किसी काम करने की। ये रश की वजह से। और यहाँ पे हर जगह मैं देखता हूँ कि लोगों का सर्वाइव कैसे, और मेरे पैसे निकल गए हैं। मैं सोच रहा था कि मैं 2 महीने तक मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, मैं ये सोच रहा हूँ। तो ये आम लोग जो हैं जिनकी सैलरी ही मिनिमम है, वो क्या करें? इसका मतलब उनके फिर वो स्टैंडर्ड भी उसी हिसाब से है ना, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब जिसमें ना कोई आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, ना आपको एजुकेशन अच्छी मिल रही है, ना आपको फूड अच्छी मिल रही है, फिर उनका गुजारा भी तो उसी लेवल का है ना। देखें, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताता चलता हूँ कि जैसे कि आप नादरा की आप एक मिसाल ले लें। मैं गया, चले मैं तो थोड़ा साहिब हैसियत हूँ, मैं अपने पैसे खर्च कर सकता हूँ, फीसें दे सकता हूँ, लेकिन गरीब आदमी अपने ये कर सकता है? मैं उधर जाके लिटरली मैंने नादरा के ऑफिस में, एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा काम था, मैं उधर गया हूँ, उधर मैंने महसूस किया। और बहुत सारी इस तरह आप ग्रॉसरी में चले जाएं, ग्रॉसरी में अभी जो चीज़ें मैं पिछली दफ़ा मैंने जो ली थी अब उससे डबल हुई हुई हैं। ठीक है। सर्वाइवल यहाँ पे बहुत मुश्किल है, अब अल्लाह ही उनको पाल रहा है, तो उनके लिए दुआ ही है। लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी ये जो आप बता रहे हैं इतना रश है सड़कों पे, इसका मतलब गहमा गहमी इसी वजह से तो लोग फिर एफर्ट भी शायद डबल कर रहे हैं, इसी वजह से इकोनॉमिक क्रंच से निकलने के लिए। मेरा ख्याल है एफर्ट क्या डबल करनी है, जॉब तो उनके पास एक है। हाँ, वो एफर्ट क्या करेंगे? नहीं, हाथ पैर तो मार रहे, हर बंदा सोच रहा है यार मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ। हाथ पैर, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, हाथ पैर सिर्फ एक दूसरे की टांगे पुल करने के लिए ये हाथ लगे हुए हैं, और कोई हाथ नहीं। नहीं तो फिर तो गलती अवाम की भी ना। अवाम अगर मेहनत कर ले डबल, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अवाम वही काम अगर ज़्यादा मतलब मेहनत कर ले पैसे कमाने में। कैसे मेहनत करे? दूसरी जॉब तो देना, या दूसरी अपॉर्चुनिटी तो हो ना। अब जितने भी टैक्सीज वाले, लेकिन मैंने जो जितना देखा है कि मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि लोग इस क्रंच से निकलने के लिए अब लोग नए नए आइडिया सोच रहे हैं। ये फिनोमेना हमने 2011 में देखा था, पीपल पार्टी की हुकूमत में, जब बड़ी शदीद महंगाई हो गई थी, तो उस वक्त बड़े बड़े हमारी इकॉनमी में वंडर्स क्रिएट हुए थे
क्योंकि हुकूमत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी बर्बादी की, कि इतनी ज़्यादा जो महंगाई हुई है, इतना ज़्यादा उन पर जो प्रेशर आया हुआ है, वो उसको कहीं ना कहीं तो हल करने का सोच रहे हैं ना। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो वो मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल। देखें कैसे सोच रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 महीना मैंने गुजार के देखा है। ठीक है, ये वो लोग भी बड़े फनी हैं। अच्छा, अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है आप ना लें, यार खाना तो मिल रहा है ना, रोटी मिल रही है, आटा मिल रहा है, थोड़ा सर्वाइव कर लें, चिल ना करें बाहर जाके। वो वही एम्पोरियम देख लें जाके, ब्रांड लगाए हुए हैं, चाहे वो 2 नंबर है, लेकिन रश लगा हुआ है। ठीक है, हर जगह खाना पीना नहीं रुक रहा, कपड़े नहीं रुक रहे, जूतियाँ नहीं रुक रही लेने के लिए। इसकी क्या वजह है? ये मेरी समझ से बाहर है। अगर यहाँ पे मैं आया हूँ, मेरे पैसे निकल गए, यहाँ पे महंगाई है, तो ये लोग क्या, अगर आपके पैसे एकदम मुड़ गए हैं, हाँ, तो फिर ये इकोनॉमिक क्रंच, मुझे बेसिकली अभी तक मैं उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा कि चीखें ज़्यादा इधर निकली हुई हैं या चीखें ज़्यादा उधर निकली हुई हैं। देखें यहाँ पे फजूल की चीखें मार रहे हैं। माँ बाप को क्या बताऊँ। सही, यहाँ पे रोना भी यही होता है कि हम मर गए, चीज़ें भी लेनी है। ओके, महंगाई है नो डाउट, बहुत सख्त किस्म की सख्त है, और आपका पूरा लाहौरी डिसऑर्डर हुआ हुआ है। हाँ, तो लाहौर का तो बड़े शहरों का तो इस टाइम ये हाल हुआ है कि वो सस्टेनेबल नहीं रहे आवाम के लिए। जितनी आबादी आ गई है, लाहौर के शाम को आप 7 बजे किसी जगह पे चले जाएं, आप ड्राइव नहीं कर सकते। सर मैं अपने घर नहीं जा सकता, हाँ, टैक्सी में फंसा। और यही आप कराची भी वाले कहते हैं कि जो पूरे पाकिस्तान से लोग उधर आ रहे हैं, लाहौर में पूरे पंजाब से लोग आ रहे हैं। हाँ जी, तो शहर आपने एक जगह पे पैसे लगाते हो, बाकी शहरों पे आप लगाते नहीं, पूरा वो पाकिस्तान ही नहीं 2-3 शहरों में उमड़ आता है। यही तो खतरे वाली बात है। हाँ, लाहौर इस वक्त मैंने जो नोट किया वो पोल्यूटेड बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्या हर दुनिया जहाँ की पोल्यूशन यहाँ पे। मैं अगर जो यहाँ पे फैक्ट्री मालकान हैं, हाँ, यहाँ पे रुख कर रहे हैं, सही, और या फिर सोसाइटीज़ बना रहे हैं, तो मेरी अगर थिंकिंग हो ना, मेरे अंदर इतनी कुछ जान हो मेरे पॉकेट में, मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाऊं, लोगों कोई ऐसी चीज़ बनाऊं कि इधर के लोगों का भी फ़ायदा हो और मुल्क का भी फ़ायदा हो। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सोसाइटीज़ बन रही हैं, सारे खेत ख़त्म हो रहे हैं। हाँ, लैंड आप ख़त्म कर रहे हो। हाँ जी, और गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। तो आप यकीन जाने, मैं किसी जगह पे भी गया हूँ ना, कहीं भी गया हूँ रेस्टोरेंट में, उनको देखकर मैंने टिप ही किए हैं, ठीक ठाक मैंने टिप्स किए हैं। हाँ, कि यार वो खुश हो जाएं। सही, तो हो सकता है वो बेचारा 2 जॉब्स कर रहा हो, मुश्किल हालात, बहुत मुश्किल हालात हैं। बिल्कुल। 10-15 हज़ार रुपये वाले पे अगर आप 10,000 का बिल बन रहा है तो आप 100-200 अगर टिप दे दें, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो मुझे ये खतरा है कि यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ जाएगा इस तरह। हाँ, कि अब बढ़ चुका होगा या बढ़ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। तो अपने घर में जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मैं भाईजान के साथ हूँ या मैं टैक्सी में हूँ, या अगर मैंने ग्रॉसरी करने के लिए जाना है या मैंने खाने के लिए जाना है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैसअप हुआ। ऐसा लगता है कि कोई अनकंट्रोलेबल कोई चीज़ हो गई है, इसको मैनेज करना हुकूमत के हाथ से निकल गया है, या हुकूमत एफर्ट ही नहीं कर रही। मेरा ख्याल है कि ब्लंडर मार रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा, जो कंट्रोल से बाहर हैं। सही, इनको पता नहीं लग रहा कि कौन ठीक है कौन गलत है। लोग ये नहीं सोचते। सही, लोग सोचते हैं कि एक बंदे का, वो एक बंदा क्या कर रहा है, वो ये नहीं सोचते कि उसके बीच में मैनेजमेंट जो है उसकी रिपोर्ट क्या है, हाँ वो क्या कर रहे हैं, जिसकी ड्यूटी है वो क्या कर रहे हैं। हाँ जी, तो इस वक्त मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो ज़रूर चल रही है। तो इसी प्रॉब्लम की बात करते हैं। आप कुछ बात कर रहे थे अभी हम ऑफ कैमरा के, क्या मुश्किलात पेश आती हैं ये जो देसी जब पाकिस्तान वापस आते हैं अपने मुल्क में, क्या ये मतलब लोगों की तरफ से या सिस्टम की तरफ से क्या मुश्किल? एक आपने एग्जांपल दी नादरा की, इसके अलावा आपका कैसे? एयरपोर्ट, ठीक, एयरपोर्ट से निकलते फिर उसके बाद आपने ये सोचना होता कि आपके प्लान के मुताबिक आपकी चीज़ें चल रही हैं या नहीं। ठीक है, अगर आपने कोई प्लान किया तो वो ऑफ कोर्स वो होता ही नहीं है पाकिस्तान में, ये नामुमकिन सी बात है। सही है। तो अब ये है कि
अब जो पाकिस्तानी वहाँ से आता है 4 साल बाद या 2 साल बाद, उसके अपने अपने ख्वाब होते हैं कि मैं ये करूँगा, इस बजट में ये करूँगा, इस बजट में ये करूँगा। जब उसने ये देखना है कि यहाँ पे उसके बजट में कोई इस तरह की बात ही नहीं आ पा रही, यानी हाफ से भी ऊपर आ रहा है, तो वो क्या करेगा फिर? तो उसने तो डिसअपॉइंट होना है, लाइक मी। तो हमने काफ़ी डिटेल में मसले को समझने की कोशिश तो की है, तो एंड पे अब मैं कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ, बात को एंड की तरफ लेके जाते हैं। ज़िंदगी आपने इधर की भी देख ली है, मुश्किलात भी देख ली, ज़िंदगी आपने उधर की भी देख ली है, और बड़ा मुश्किल से पाकिस्तानी सर्वाइव करते हैं। मेरा भी एक दोस्त गया हुआ है और वो मुझे डेली कॉल करता है और अपने आप को नॉर्मलाइज़ करता है, कहता है कि मेरा दिमाग, मतलब मैं बहुत मुश्किल आजकल मेरे, क्योंकि अभी उसका सेटल होने का टाइम है वहाँ पे यूएस में, तो ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी वो फील करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप वो सिचुएशन गुजार चुके हैं, अब आप वहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक सेटल्ड वहाँ पे एक अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मतलब बच्चे भी आगे इंशाल्लाह होंगे फ्यूचर में, कभी जहन में आता है कि पाकिस्तान आके सेटल्ड होना है या वहाँ पे ही फ्यूचर देख रहे हैं? देखें, मैं जिस तरह के हालात देखता हूँ, सही, मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ पाऊँगा यहाँ पे सेटल होने के लिए। सही, क्योंकि मैं नाक की सीध में चलने वाला हूँ, कोई चालाकी नहीं होती, तो लिहाजा मैं उधर ही बेटर फील करूँगा, मेरा फ्यूचर उधर ही बेटर है। सही, क्योंकि ऑलमोस्ट वो मेरा कंट्री ही है, मेरा कंट्री ही है वो ऑलमोस्ट, तो बल्कि है अब जान पहचान है, तो आई वुड लाइक टू लिव आउट देयर। और बच्चों को भी आप उधर ही? ऑफ कोर्स, यस। सही, गुड। तो पाकिस्तान की याद नहीं आएगी आपको, घर वालों की, यहाँ पे रिश्तेदारों की? देखें, याद तो आती है, याद आती है तो हम आते हैं, वरना हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पे आने की। यहाँ तो दोस्त वगैरह हैं यहाँ पे, तो वो भी माशाल्लाह सारे प्रैक्टिकल लाइफ में बिज़ी हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, लेकिन फिर भी याद आती है तो आने का वापस दिल करता है, लेकिन विज़िट करने के लिए। विज़िट के लिए? जी। ये हॉलीडे होम है आपका? ऑफ कोर्स, यस। पाकिस्तान, बिल्कुल। मैं आपकी ऑनेस्टी को मतलब सलाम पेश करता हूँ कि खुल के आपने ये बात की है। मतलब लोग बड़ा घबराते हैं कहते हुए, लोग कहते हैं नहीं हम पाकिस्तान आके पाकिस्तान को सर्व करेंगे और ये वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे फ्यूचर में करें, लेकिन हैट्स ऑफ कि आपने अपने दिल की बात निकाली है, क्योंकि हालात को देखते हुए आपने ये फैसला करने का सोचा कि आप उधर ही फ्यूचर प्रेफर करेंगे। थैंक यू सो मच अली भाई, बड़ा ज़बरदस्त डिस्कशन रही है और खंगाला है हम लोगों ने एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।